वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसमें स्वयं लिनियस ने मिलती जुलती जंतु जातियों को रखा, उनके लिए श्रेणियाँ, जिसे हम जेनरा कहते हैं, श्रेणियाँ बनाकर सारी श्रेणियों को पहले केवल 6 वर्गों में, 6 वर्गों मतलब क्लासेस में, मुख्यतः संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर कि उसकी कैसी संरचना है ये देख करके उसके आधार पर अप्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये वर्ग थे मैमेलिया, एवीज, एम्फीबिया, पाइसेस, इंसेक्टा एवं बर्मीस। धीरे धीरे वर्गीकरण प्रणाली में सुधार हुए, जिनके फलस्वरूप जंतुओं के वर्गीकरण के लिए 7 प्रमुख क्रमबद्ध समूह नामों अथवा श्रेणी, जिसे हम रैंक कहते हैं, को मान्यता दी गई। लिनियस ने भी बाद में 1758 में इन समूह नामों को अपनाया। उन्होंने भी इन नामों को, समूह नामों को माना। पहला है जाति या प्रजाति अर्थात स्पीसीज, जिसे हम स्पीसीज कहते हैं, एवं दूसरा है वंश अर्थात जीनस, जिसे हम जीनस कहते हैं। तीसरा है कुल या कुटुंब, फैमिली कहते हैं जिसे हम। गण, चौथा है गण, ऑर्डर जिसे कहते हैं। पांचवा है क्लास। छठा है समुदाय या संघ, जिसे हम फाइलम कहते हैं। और सातवां है जगत, किंगडम। इन समूह के अनुसार मिलती जुलती जातियाँ एक श्रेणी जीनस जिसे हम कहते हैं उसमें, मिलती जुलती श्रेणियाँ एक कुटुंब जिसे हम फैमिली कहते हैं उसमें रखी जाती हैं। मिलते जुलते कुटुंब एक गण जिसे ऑर्डर कहते हैं में, मिलते जुलते गण एक वर्ग जिसे हम क्लास कहते हैं उसमें, और मिलते जुलते वर्ग एक संघ फाइलम में रखे जाते हैं। किसी भी श्रेणी के जीव समूह को वर्गक कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। एक वर्गक के सभी सदस्यों के लक्षण समान होते हैं, लेकिन अन्य वर्गकों, अन्य टैक्सा के सदस्यों से भिन्न होते हैं। वर्गीकरण की इन श्रेणियों को बड़ी से छोटी श्रेणियों या इकाइयों के एक निश्चित क्रम में विन्यस्त किया जाता है। इसे वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं। वर्गीकरण में प्रत्येक जीव को उचित स्थान में रखने के लिए 6 प्रमुख श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। जीवों को वर्गीकरण में उचित वर्गीकृत स्थिति प्रदान करना ही वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य है। जाति, स्पीसीज, यह वर्गीकरण की सबसे छोटी एवं मूल इकाई है। जॉन रे, जो कि एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने संतानोत्पत्ति के आधार पर विभिन्न जातियों की पहचान की। उनके अनुसार वे सभी जंतु एक ही जाति के सदस्य होते हैं जो प्राकृतिक दशाओं में परस्पर लैंगिक जनन, जिसे हम इंटरब्रीडिंग भी कहते हैं, द्वारा अपनी ही जैसी जननक्षम संतानें उत्पन्न करते हैं। परंतु सभी जातियों में लैंगिक जनन नहीं होता। उन्होंने बताया कि सभी जातियों में लैंगिक जनन नहीं होता है। हम वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। विभिन्नता के आधार पर हम किसी भी स्पीसीज को, किसी भी जाति को उनके समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से अलग भी कर सकते हैं। जैसे जहाँ हमें विभिन्नता दिखाई देगी उस जाति को हम उसके समीपस्थ मतलब समीप में रहने वाले, साथ में रहने वाले संबंधित स्पीसीज को हम अलग भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ पैंथेरा लियो शेर, ये वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो शेर का। सोलेनम ट्यूबोरोसम, ये आलू का है नाम। मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का नाम है, वैज्ञानिक नाम है। इन सभी नामों में लियो, ट्यूबोरोसम और इंडिका जाति संकेत पद हैं। ये जितने भी हैं, पहला वाला है वो वंश में आता है और पीछे वाला ये सारे जाति के संकेत पद हैं, ये जातियां हैं। वही पहले शब्द पैंथेरा, सोलेनम और मैंजीफेरा तीनों ही वंश के नाम हैं।
एवं ये नाम टैक्सा या संवर्ग का निरूपण भी करते हैं। ये टैक्सा कहलाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक जाति संकेत पद भी हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा वैज्ञानिक ने, जो ऐसे विभिन्न जीवों को दर्शाते हैं जिनमें आकारिकी गुण समान हो, जिसमें आकार तो एक समान होता है, जैसे शेर पैंथरा लियो, चीता पैंथरा टाइग्रिस, तेंदुआ पैंथरा पार्डस अलग अलग जाति के सदस्य हैं। लियो, टाइग्रिस, पार्डस अलग अलग जातियां हैं, लेकिन इनका वंश एक है, जिसे हमने पैंथरा वंश में रखा है। पैंथरा एक वंश है। ये बिल्ली परिवार के सदस्य हैं।